सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 139वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो न्याय दर्शन का जैसे प्रारंभ हुआ था वह बताते थे न्याय दर्शन की जो शैली है 3 है। एक उद्देश्य करते हैं, फिर लक्षण करते हैं, फिर परीक्षा करते हैं। तो उद्देश्य नाम नाम गिना दिया। तो पहले सूत्र में सारे नाम बता दिए 16 पदार्थों का। फिर जो पहला अध्याय है प्रथम आनेक द्वितीय आनेक उनमें सबकी परिभाषाएं दे दी। लक्षण किसको कहते हैं ये बता दिया। और सभी पदार्थों की थोड़ी थोड़ी चर्चा हो गई पहले अध्याय में। तो जानने योग्य पदार्थ जो है उसको न्याय दर्शन की भाषा में क्या कहते हैं? प्रमेय। तो इसलिए प्रमेयों की परीक्षा करने की आवश्यकता है। जानने योग्य तो वही है, बाकी सब तो उसके सहायक है। प्रमाणों के द्वारा जाना जाएगा, इसलिए प्रमाण मुख्य होने से प्रधान पहले रख दिया। लेकिन जानने योग्य तो प्रमेय है, तो प्रमेयों की परीक्षा हो गई। पूरा दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय का प्रथम आनेक, इसमें सभी प्रमेयों की परीक्षा हो गई। और तत्वज्ञान से अपवर्ग तक पहुँचते इसलिए उसकी चर्चा चतुर्थ अध्याय के दूसरे आनेक में हो गई। अब कुछ बातें छूट गई थी, उनको यहाँ पर बताएंगे। पंक्ति देखिए क्या छूट गई थी उसको बताएंगे। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यावस्थानस्य विकल्पाद जाति बहुत्तम संक्षेपेण उक्तम तद विस्तरेण विभज्यते। जाति की परिभाषा क्या है? साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। जाति का मतलब होता है साधर्म्य और वैधर्म्य से। साधर्म्य वैधर्म्य से मतलब थोड़ी साधर्म्यता थोड़ी वैधर्म्यता दिखाकर खंडन करना, इसको कहते हैं जाति। समझ में आया? किसी ने कहा देखो, उदाहरण तो आएंगे, कोई पंचविभव जानते ना, पंचविभव प्रस्तुत कर दिया। पंचविभव प्रस्तुत कर दिया तो वहाँ किसी अन्य उदाहरण को लेकर, उदाहरण को बदलकर थोड़ी सी साधर्म्यता अथवा थोड़ी सी वैधर्म्यता दिखाकर उसको खंडन करना, इसका नाम है जाति। साधर्म्य वैधर्म्य व्याम का अर्थ हो गया किंचित साधर्म्येण किंचित वैधर्म्येण। थोड़ी साधर्म्यता से थोड़ी वैधर्म्यता से जो खंडन करना होता है उसका नाम है जाति। ये हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं 1, 2, 20। तो ये जो जाति है, तो आगे कह दिया था विकल्पात जाति बहुत्तम। खंडन करने की विधि अलग अलग है, इसलिए जाति भी बहुत प्रकार के। इतनी बात पहले अध्याय में बता दिया था। संक्षेपेण उत्तम, संक्षेप में कह दिया था। क्या कह दिया था? कि जाति बहुत प्रकार है, ये इतना बता दिया था। तो कितने प्रकार है, क्या क्या है, वो सब बताना पड़ेगा। वो बातें वहाँ नहीं बताई। जैसे वहाँ देखो छल किसको कहते हैं, तो कह दिया छल 3 प्रकार होते हैं, और तीनों छलों की व्याख्या की ना। ऐसे जाति के बारे में व्याख्या नहीं है। हेत्वाभास 5 होते हैं, तो 5 की व्याख्या की है, सबकी व्याख्या की ना। जो जो पदार्थ आए, सिद्धांत 4 प्रकार है, तो चारों सिद्धांतों का वर्णन किया। तो जो भी जितने आए सबकी व्याख्या हुई है। इन जाति और निग्रह स्थान की व्याख्या नहीं, मतलब विभाग करके नहीं बताया क्या क्या भाग है। तो वो वहाँ इतना कह दिया था कि जाति बहुत सारे हैं और निग्रह स्थान बहुत सारे हैं।
संक्षेप में कह दिया था। तद विस्तरेण विभज्यते, उसको विस्तार से यहाँ विभाग करते हैं। आगे देखिए, ता खलु इमा जातयः स्थापना हेतु प्रयुक्ते चतुर्विंशति प्रतिषेध हेतवः। ता खलु इमा जातयः, ये सारी जातियां कितने प्रकार है? कहते हैं 24 प्रकार है। स्थापना हेतु प्रयुक्ते, स्थापना हेतु का प्रयोग हो जाने पर जाति अपने आप में पहली बार नहीं आएगा। जाति कब होगा? जब कोई व्यक्ति अपने पक्ष को स्थापित करता है तब दूसरा व्यक्ति जाति का प्रयोग करेगा। स्थापित करने के लिए जाति काम नहीं आएगा, स्थापित करने के लिए छल काम नहीं आएगा, स्थापित करने के लिए निग्रहस्थान काम नहीं आएगी। ये केवल खंडन करने के लिए होते हैं, और अपने पक्ष का कोई खंडन करता है तो उसको बचाव के लिए काम आएंगे। समझ में आया? तो ये स्थापना हेतु प्रयुक्ते, स्थापना हेतु प्रयोग हो जाने पर, पहले स्थापना हेतु प्रयोग हो जाने पर फिर चतुर्विंशति, ये 24 प्रकार के प्रतिषेध हेतव, प्रतिषेध करने के कारण बनते हैं। कौन? जाति। जाति 24 प्रकार है और ये दूसरे की बात को खंडित करने में काम आता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उदाहरण में आएगा। इतनी बात तो समझ में आएगा ही ना अभिषेक जी, वैष्णव जी। आप दोनों, आप तीनों पहले अभ्यास में, आप भी नहीं थे पहले अध्याय में। जाति समझ में आ गई। साधर्म्य वैधर्म्य दिखाकर खंडन करना, इसको जाति कहते हैं। अब 24 जाति बता दो, इनको गिनाएंगे। पहला सूत्र है, बोलिए, थोड़ा थोड़ा बोलिए। साधर्म्य, वैधर्म्य, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत, अनुत्पत्ति, संशय, प्रकरण, अहेतु, अर्थापत्ति, विशेष, उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य, कार्य समाह। ये 24 प्रकार की जातियां हैं, या नाम नाम गिना दिया। आगे एक एक की व्याख्या करेंगे। भाष्य देखिए। साधर्मेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाण स्थापना हेतुतः साधर्म्य समः। साधर्मेण प्रत्यवस्थानम, ये एक एक जाति है। यह सम शब्द क्यों लगाते हैं? सम का अर्थ होता है समान, उसके समान, उसके समान कहकर खंडन करेगा। जैसे बिना कर्म किए ईश्वर फल देता है, नहीं देता है? बिना कर्म किए कुछ देता है ईश्वर? नहीं देता। तो कोई कहेगा यदि बिना कर्म किए, कंजूस सेठ जो होता है ना, वो कुछ भी नहीं देता। जो दिलदार होता है वो तो बिना श्रम किए भी कभी होली दिवाली में कुछ दे देता है अतिरिक्त। जो कंजूस सेठ होगा वो 1 रुपया भी देता नहीं अतिरिक्त। तो कहेगा भाई ईश्वर में और कंजूस सेठ में क्या अंतर है? वो भी बिना कर्म किए कुछ नहीं देता, ये भी बिना कर्म किए कुछ नहीं देता। ऐसे कहकर खंडन करता। तो सब जगह क्या होगा? उसके समान। ये समान समान कहते हैं, इसलिए सम शब्द आता है। हर जाति में सम आएगा। साधर्म्य सम, वैधर्म्य सम, उत्कर्ष सम, अपकर्ष सम, ऐसे आएगा। मतलब उसके द्वारा वो समानता दिखा रहा है। ये बात समझ में आई? समानता दिखाकर खंडन करना, इसलिए इसको जाति कहते हैं। और जाति में, हर जाति में समा शब्द जुड़ा रहता है। राजेश जी आ गया समझ में? चलो आगे देखो। साधर्मेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः साधर्म्य समः। साधर्मेण प्रत्यवस्थानम,
साधर्म्य दिखाकर साधर्म्यता से प्रत्यवस्थानम खंडन करना, अविशिष्यमाणम बिना किसी विशेषता से समानता दिखाकर, स्थापना हेतुतः स्थापनावादी ने जो हेतु दिखाया उसी हेतु से भिन्न न दिखाकर, उसी के तुल्य दिखाकर खंडन करना, इसको कहते हैं साधर्म्य समः। मनोज जी समझ में आया? साधर्म्य दिखाएगा, जैसे स्थापनावादी ने पहले अपने पक्ष को स्थापित किया उसके साथ साथ ये समानता दिखाएगा, जैसे आपने दिखाया ऐसे ये भी है, जैसे कंजूसेट कुछ नहीं देता ऐसे ईश्वर भी नहीं देता, ऐसे समानता पहले दिखाना पड़ेगा, समानता दिखाकर खंडन करना, इसको कहते हैं साधर्म्य सम जाति। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अ को काट दीजिए। विशेषम तत्र तत्र उदाहरिष्याम, जो जो विशेषता है वहाँ वहाँ आगे बताएंगे। मतलब ये तो एक सामान्य रूप से बता दिया कि कैसे जाति होती है, एक सामान्य रूप से कथन कर दिया, थोड़ा आपको परिचय करा दिया, सबकी विशेषता अलग अलग सूत्र में ये बताएंगे। विशेषम तत्र तत्र, वहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जो जो सूत्र आगे आएंगे उन्हीं उन्हीं सूत्र में उदाहरिष्याम। उदाहरिष्याम क्या होगा प्रणव जी? उदाहरण देंगे, वहाँ वहाँ उदाहरण देकर आपको बताएंगे, समझाएंगे। कहते एवं वैधर्म्य सम प्रभृतयो अपि निर्वक्तव्य, जैसे साधर्म्य सम को बताया ऐसे वैधर्म्य सम आदि को भी समझना चाहिए। हो गया? आगे देखिए, लक्षणम तु, लक्षण करेंगे, परिभाषा करेंगे, एक एक की बताएंगे। तो सूत्र बोलिए, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्य उपपत्ते साधर्म्य वैधर्म्य समो। ये द्विवचन में तो दो जातियों का वर्णन है, इस सूत्र में दो जातियों का वर्णन किया है। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, पहले वादी, पहले जो अपने पक्ष को रखता है, या सिद्धांति पूर्व पक्षी नहीं चलेगा, क्योंकि वादी प्रतिवादी अथवा वादी जातिवादी ऐसे कहना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाला रखेगा वो सही बोले ऐसे कोई जरूरी नहीं है, वो भी गलत रख सकता है, गलत रखेगा तो भी खंडन हो सकता है, सही रखेगा तो भी दूसरा व्यक्ति जाति का प्रयोग कर सकता है। तो आपको ये जाति कैसे होता है उसको समझाने के लिए बताएंगे, तो सही गलतियां नहीं बताएंगे, इसलिए हम सिद्धांति पूर्व पक्षियां नहीं रखेंगे, वादी प्रतिवादी अथवा वादी जातिवादी ऐसे ही रहेगा। तो साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे, वादी के द्वारा, प्रथम व्यक्ति के द्वारा साधर्म्य अथवा वैधर्म्य से प्रस्तुत करने पर, उपसार प्रस्तुत करना, जब एक व्यक्ति अपने बात को साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से प्रस्तुत करता है, तब धर्म विपर्य उपपत्ति, और उसमें कोई धर्म विपरीत भी होता है। जैसे वादी ने रखा उसके अतिरिक्त कोई विपरीत धर्म भी हो सकता है। हमने जो उदाहरण दिया, उदाहरण का परीक्षा में आप लोगों का आया था ना, उदाहरण का एक भाग ही समान होता है, सारे समान नहीं होंगे, केवल एक भाग समान होगा, बाकी विपरीत भी हो सकता है। मैंने कहा जैसे टमाटर होता है वैसे सेव फल होता है, तो कोई कहेगा टमाटर तो सब्जी होता है और सेव तो खाने का फल होता है, सब्जी को फल के समान कैसे कर रहे हो? या तो टमाटर को भी सब्जी फल मानो, या तो सेव को भी सब्जी मानो। अब विपरीत धर्म दिखाकर खंडन करना, इसको क्या कहेंगे? जाति समझ में आ रहा है ना? तो व्यक्ति पहले प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत करने के बाद उसके उदाहरण में और साध्य में भेद दिखाकर अथवा समानता दिखाकर जो खंडन किया जाता है उसको कहते हैं जाति। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्य उपपत्ते है, उसके धर्म के विपरीतता
उपपत्ते है, सिद्ध होने से साधर्म्य वैधर्म्य सम नामक दो जाति उत्पन्न होती है। जहां पुल्लिंग में रखेंगे तो वहां हम कहेंगे ये हेतु का विशेषण है, और जहां स्त्रीलिंग में रखेंगे तो जाति का विशेषण है। बात समझ में आई? साधर्म्य समः कहेंगे तो साधर्म्य समः हेतु ऐसे बनेगा, और जब कहेंगे साधर्म्य समा तो साधर्म्य समा जाति ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये बात बार बार आएंगे तो और बताना नहीं पड़ेगा, शुरू में एक बार बता दिया वही आपको स्पष्ट हो जाए। पुल्लिंग में रखा है तो साधर्म्य वैधर्म्य समो ऐसे ये मानकर चल रहे। आगे चलिए, पृष्ठ संख्या 596। साधर्मेण उपसहारे, या साधर्मेण उपसहार लिखा, आप लिख दीजिए बादी के द्वारा, बादी ना। हाँ, ये प्रिंट मिस्टेक नहीं है, आपको समझने के लिए कह रहा हूं। बादी व्यक्ति जब साधर्म्य से प्रस्तुत करता है, बादी ना, बादी व्यक्ति के द्वारा, प्रथम व्यक्ति के द्वारा साधर्म्य से प्रस्तुत करने पर, उन्होंने साधर्म्य से प्रस्तुत किया तो साध्य धर्म विपर्य उपपत्ते है। साध्य के धर्म का, साध्य और उदाहरण दो बातें होती है, तो उदाहरण में कुछ साध्य धर्म के विपरीत भी मिल जाता है, तो विपर्य उपपत्ते है, विपरीत प्राप्त होने से साधर्मेण एवं, साधर्म्य से ही प्रत्यवस्थानम, साधर्म्य दिखाकर ही खंडन करना, अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः, स्थापनावादी ने जो हेतु रखा था जातिवादी भी वही हेतु रख रहा, हेतु बदल नहीं रहा। जिस हेतु को स्थापनावादी ने रखा उसी हेतु को जातिवादी भी रख रहा है। तो स्थापना हेतुतः अविशिष्यमाण, अविशिष्यमाणम अभिन्नम, स्थापना हेतु से अभिन्न साध्य साधर्म्य समः प्रतिषेध, इसको कहेंगे साधर्म्य समः प्रतिषेध। ऐसे खंडन करना उसका नाम होता है साधर्म्य समः। निदर्शनम, उदाहरण देकर समझाएंगे कैसे साधर्म्य सम जाति होता है, उसको बताएंगे। निदर्शन मतलब उदाहरण, नमूने के रूप में, जो हम नमूना कहते हैं उसको निदर्शनम कहते हैं संस्कृत में। वादी के द्वारा बताया जा रहा है, पहले स्थापनावादी अपने पक्ष को रखेगा। तो देखिए, क्रियावान आत्मा, ये हो गई प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रियाशील है, आत्मा क्रियावान है, ये प्रतिज्ञा है। हेतु क्या है? हेतु दे रहा, द्रव्यस्य क्रिया हेतु गुण योगात, द्रव्य का क्रिया हेतु गुण योगात, क्रिया का हेतु एक गुण है। कभी भी क्रिया होती तो एक गुण से, गुण के कारण से होता है। कौन सा गुण है? संयोग गुण है। तो संयोग गुण के कारण क्रिया होती है, संयोग ना हो तो क्रिया नहीं होगी। और विभाग आदि भी है, तो यहाँ द्रव्यस्य क्रिया हेतु गुण योगात, द्रव्य का क्रिया का जो हेतु संयोग गुण है उसके साथ युक्त होने से, प्रतिज्ञा और हेतु समझ में आ गया। आत्मा क्रियावान है, क्यों क्रियावान है? क्रिया का जो कारण एक गुण है संयोग, वो संयोग गुण आत्मा में है, इसलिए आत्मा भी क्रियावान है। ऐसे स्थापनावादी अपने पक्ष को रख रहा है। आगे, द्रव्यम लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त क्रियावान, ये उदाहरण हो गया। जैसे दृष्टांत दिया, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत, दृष्टांत दे रहे, द्रव्यम लोष्ट, जैसे ढेला एक द्रव्य है, क्रिया हेतु गुण युक्त, क्रिया का हेतु जो संयोग गुण है उस संयोग गुण से ढेला भी युक्त है, इसलिए वो क्रियावान है। जैसे ढेला नामक द्रव्य क्रिया का गुण संयोग से युक्त होने से क्रियावान है। यह हो गया
उदाहरण, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 3 बात हो गई। चौथी बात है उपनय, तथा च आत्मा। आत्मा भी वैसे ही है, जैसे ढेला क्रियावान है, क्रियाशील है, सक्रिय है, ऐसे आत्मा भी क्रियावान है, क्रियाशील है, सक्रिय है। ये उपनय हो गया। तस्मात् क्रियावान यदि, ये निगमन हो गया। तस्मात् क्रिया गुण योगात्, क्रिया हेतु गुण योगात् क्रियावान आत्मा, ये निगमन हो गया। 5 बातें समझ में आ गई। इसको कहते हैं पंचअवयव। तो 5 अवयवों को प्रस्तुत कर दिया वैश्रुत जी। 5 अवयव पकड़ में आए, जहां भी चलेगा यही चलेगा। पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर उदाहरण, उपनय, निगमन। पंचअवयव से पहले अपने बात को प्रस्तुत कर दिया। अब आगे देखिए, एवं उपसंहृते, ऐसे उपसंहृते प्रस्तुते, ऐसे प्रस्तुत करने पर, ऐसे स्थापना करने पर, परः, परः का क्या अर्थ है अभिषेक जी? दूसरा मतलब जातिवादी। जब स्थापनावादी ने अपने पक्ष को ऐसे रखा तो जातिवादी आया। परः साधर्मेण एवं प्रत्यवतिष्ठते, जातिवादी साधर्म से ही उसका खंडन कर रहा है। कैसे खंडन कर रहा है देखो, वो भी ऐसे पंचअवयव रखेगा जैसे पंचअवयव स्थापनावादी ने रखा, उसी की समानता से, उसके साधर्म से ये पंचअवयव रखेगा, तभी साधर्म समा जाती होगी। इसकी प्रतिज्ञा क्या है? निष्क्रिय आत्मा। तो उसके विपरीत करेगा, तो निष्क्रिय आत्मा विगुण द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, व्यापक द्रव्य का निष्क्रिय होने से। इनका कहना है आत्मा तो सर्वव्यापक है, और आत्मा सर्वव्यापक है तो विभू जो होता है वो कभी भी क्रियावान नहीं हो सकता। एक देशी पदार्थ में ही क्रिया होगी, जो सर्वव्यापक है उसमें कैसे क्रिया होगी? तो इसलिए कह रहा विभुना द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, विभूत आकाश निष्क्रियम च, च के बाद अल्प विराम लगाओ। और आकाश जो है वो व्यापक है। आकाश निष्क्रिय है या सक्रिय है? निष्क्रिय। कहता देखो आकाश व्यापक है और आकाश निष्क्रिय है। जैसे आकाश व्यापक होने से निष्क्रिय है, ऐसे आत्मा भी व्यापक है और निष्क्रिय है। तथा च आत्मा, वैसे ही आत्मा। तो प्रतिज्ञा हो गई इसकी निष्क्रिय आत्मा, ये प्रतिज्ञा। विभुन द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, ये हेतु। विभु च आकाश निष्क्रियम च, ये उदाहरण। तथा च आत्मा, ये उपनय। तस्मात् निष्क्रिय इति, ये निगमन है। देखो उन्होंने कहा था जैसे ढेला क्रियावान है। क्यों क्रियावान है? क्योंकि वो सक्रिय है। क्रिया का जो कारण संयोग गुण है, संयोग गुण ढेले में है, इसलिए ढेला क्रियावान है। और संयोग गुण आत्मा में है। इधर सुनो प्रणम जी, वैष्णु जी, इधर सुनो, पुस्तक बाद में देखना। ये कह रहे हैं कि जैसे ढेला, ढेला क्रियावान है। क्यों क्रियावान है? क्योंकि उसमें संयोग गुण है। तो संयोग गुण होने से ढेला क्रियावान है, और संयोग गुण आत्मा में भी है, इसलिए आत्मा में क्रियावान है। कौन कहा था? स्थापनावादी, वादी नहीं ऐसा रखा। ये कहा ठीक है, इसे उदाहरण दे रहा। आकाश कैसे व्यापक है और आकाश कैसे निष्क्रिय। यदि आप कहे गए ढेले के समान संयोग गुण के कारण आत्मा सक्रिय है, तो हम कहेंगे व्यापकता होने से आकाश के समान निष्क्रिय। बिल्कुल उसी के शैली से खंडन कर रहा है। तो इसलिए इसको नाम करते हैं साधर्म्य समा जाति। समझ में आया? उदाहरण बदलेगा नहीं, उन्होंने साधर्म्य देकर स्थापना की थी। ये बात समझनी, ये बार बार ऐसे ही आपको दिक्कत लगेगी कि ऐसे कैसे हो गया। केवल शैली को देखो। ये उदाहरण और साध्य में स्थापनावादी ने क्या रखा था? साधर्म्य रखा था। तो इन्होंने भी साधर्म्य रखकर खंडन किया, तो ये साधर्म्य समा जाति कहलाएगी। जिस स्टाइल से, जिस शैली में खंडन करेंगे उस जाति का नाम वैसे ही होगा। ऐसे बहुत सारे जाति आपको लगेगा ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो केवल देखना है खंडन की शैली क्या है।
किस आधार पर खंडन कर रहा है? तो साधर्म्य दिखाकर खंडन कर रहा है, इसलिए इसका नाम साधर्म्य समजाति। थोड़ा 2 पंक्ति पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग पूछना जो भी पूछना, ये पूरा हो जाएगा फिर आप लोग पूछना। अभी तक खाली उदाहरण को समझाने के लिए मैंने बता दिया। आगे देखिए, न च अस्ति विशेष हेतु, जातिवादी कह रहा है इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। ढेले के समान हो जाए तो क्रियावान हो जाएगा, और आकाश के समान हो जाए तो निष्क्रिय नहीं होगा। इसमें कोई विशेष हेतु है क्या? जैसे ढेले के समान होने से आप कहते हैं क्रियावान है, ऐसे हम कहेंगे आकाश के समान होने से निष्क्रिय है। तो विशेष हेतु तो कुछ भी नहीं है। आपकी बात ठीक हो जाए, हमारी बात ठीक ना हो, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। न च अस्ति विशेष हेतु क्रियावत साधर्म्यात् क्रियावता भवितव्यम, न पुनः अक्रिय साधर्म्यात् निष्क्रियण इति। क्रिया, जातिवादी कह रहा है क्रियावत साधर्म्यात्, क्रिया वाले द्रव्य के साथ साधर्म्य होने से आत्मा भी क्रिया वाला हो जावे। क्रियावता भवितव्यम, ये देखो जो गुरुजी ने पूछा था उस दिन, तृतीया में रखा है क्रियावता भवितव्यम, क्योंकि भूधातु अकर्मक है। तो क्रियावता भवितव्यम, आत्मा ढेले के साथ सदृश हो जाए तो क्रियावान हो जाए। न पुनः अक्रिय साधर्म्यात् निष्क्रियण इति, और आकाश जो है अक्रिय है, निष्क्रिय है, उसके साथ साधर्म्य होने से निष्क्रिय नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। कोई विशेष हेतु नहीं है कि ढेले के समान होने से सक्रिय हो जाए और आकाश के समान होने से निष्क्रिय ना हो, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। आगे देखिए, विशेष हेतु अभावात् साधर्म्य समः प्रतिषेध, विशेष हेतु का अभाव होने से ऐसे कहकर ये जो साधर्म्य दिखाकर खंडन कर रहा है, इसको कहते हैं साधर्म्य समः प्रतिषेध। इसी का नाम साधर्म्य समजाति हो गया। हाँ, अब बोलो क्या पूछना है? खंडन कैसे होगा? खंडन तो सिखाएंगे ना आगे। अब तो ये एक खंडन आपको दिखाया, 4 खंडन अभी दिखाएंगे, ये एक हुआ। अब एक एक को, ये पहली वाला ठीक से समझ जाए, आगे थोड़ा थोड़ा बदल कर करेंगे। 4 प्रकार से ये जातिवादी खंडन करेगा, फिर सबका उत्तर देंगे वो। और कौन पूछे? हाँ बोलो। स्वामी जी, इस दोनों ने पंचावयव रख दिया, अपनी बात सिद्ध कर दी, फिर समस्या क्या रहेगी? हाँ, ये तो बात है। जातिवादी, जाति को पकड़ना सबसे कठिन होता है। जातिवादी कहाँ गड़बड़ कर रहा है, इसको पकड़ना। कैसे पकड़ते हैं? पहले हेतु को देखो, व्याप्ति को देखो। हेतु और व्याप्ति के आधार पर पकड़ में आता है। उसी के हेतु को देखो, और वो हेतु यदि व्याप्ति पूर्वक है तब उसकी बात ठीक मानी जाएगी, स्थापनावादी खंडित हो जाएगा। यदि हेतु गलत है, व्याप्ति नहीं है, तो गलत है। स्थापनावादी भी गलत हो सकता है, जातिवादी भी गलत हो सकता है। हेतु देखना पड़ेगा, जिसका हेतु ठीक है वो ठीक है। तो इसमें फिलहाल दोनों ही गलत है? इस जो ये 2 अवयव पंचावयव रखे हैं, दोनों ही गलत हैं क्या? नहीं नहीं, दोनों गलत नहीं है। याद रखा लिया, आप जाति को सीखो, सही गलत तो आगे बताएंगे आपको। और बोलिए। स्वामी जी, इन्होंने पहली पंक्ति के अंत में कहा था कि अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः, तो हेतु में समानता दिखाएंगे वो। समानता मतलब साध्य के साथ दृष्टांत के साधर्म्य। ये पहला अध्याय आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपको दिक्कत है। कभी कभी ऐसे हमको उदाहरण देना पड़ता है जो वैधर्म्य दिखाकर देना पड़ता है, ये बात अधिक उलझ न जाए, इसलिए मैं वो बता रहा। जैसे हम कहेंगे ईश्वर सर्वज्ञ है, ठीक है, अब कहेंगे ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से, उदाहरण का क्या लाएंगे? आकाश सर्वज्ञ थोड़ी है, मिलेगा ही नहीं, कोई दूसरा सर्वज्ञ है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे? हम कहेंगे जैसे जीवात्मा अल्पज्ञ है ऐसा ईश्वर अल्पज्ञ नहीं है, ये वैधर्म्य से उदाहरण देना पड़ता है। तो ऐसे पहला अध्याय पढ़ेंगे ना, आपको और स्पष्ट होगा। हेतु जो होता है वो उदाहरण के साथ साध्य को जोड़कर देखना होता है। यदि उदाहरण का गुण साध्य में भी है तो उस हेतु को कहेंगे साधर्म्य हेतु,
और यदि उदाहरण से विपरीत साध्य में तो उसको वैधर्म्य हेतु कहेंगे। तो ये उदाहरण के साथ साध्य की समानता है, इसलिए इसको साधर्म्य हेतु कहा जाएगा। स्वामी जी यहाँ पे जो कहा कि आत्मा विभु होने से निष्क्रिय है, तो विभु है पहले यही साध्य से हो जाएगा कि वो है कि नहीं है सिद्ध करने योग्य, ऐसे कह सकते हैं? आत्मा विभु है या नहीं यही सिद्ध करने योग्य है अभी तो। वो एक अलग बात हो जाएगी, यहाँ तो उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ खाली आपको जाति सिखाएंगे, जाति कैसे है। अब आत्मा विभु है नहीं है ये एक फिर अलग विषय बनेगा। आत्मा के स्थान पर हम परमात्मा को तो ले ही सकते हैं। आत्मा शब्द दोनों के लिए आता है ना, जीवात्मा के लिए परमात्मा के लिए। तो विभु मानने में, परमात्मा को विभु मानने में कोई दोष नहीं आएगा, तो उस रूप में ही है। यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे, खाली आपको सिखाएंगे जाति कैसे प्रयोग किया जाता है, केवल वही बताएंगे। कोई सिद्धांत की बात नहीं आएगी और कुछ भी नहीं आएगी, कोई आध्यात्मिक चर्चा कुछ नहीं, केवल जाति करके कैसे खंडन किया जाता है यही बात बताएंगे। स्वामी जी जो प्रथम पंक्ति में है साध्य धर्म विपर्य उपपत्ति और आगे है साधर्मेण, तो ये विपर्य शब्द जो है ऐसा लग रहा है कि उल्टा करके फिर साधर्म से मतलब साध्य, जैसे अभी आत्मा का एक गुण को उन्होंने पकड़ा, स्थापनावादी ने कौन सा गुण को पकड़ा? संयोग। तो वो कह रहा जिसमें संयोग है वो क्या होगा? क्रियावान होगा। ऐसे किसने कहा? स्थापनावादी ने। तो एक दूसरा भी गुण है व्यापक, ये एक विपरीत धर्म ले रहा है जो कि व्यापक धर्म ढेले आदि में नहीं है। ढेले आदि जो सक्रिय पदार्थ है उनमें ये धर्म नहीं है, व्यापकता आत्मा में है। तो ऐसे साध्य धर्म विपर्य उपपत्ति, साध्य धर्म का विपरीत भी कुछ सिद्ध होता है। जो हमको साध्य है ये आत्मा को क्रियावान सिद्ध करना है, तो उसके विपरीत धर्म भी कुछ है। कौन सा विपरीत धर्म है? व्यापकता, जो कि आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध करता है। हाँ, ऐसे जो आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध कर देगा वैसे धर्म साध्य में है। तो उसी धर्म की सिद्धि प्राप्ति होने से, विद्यमानता होने से ऐसे कहकर कह रहे। आया पकड़ में या नहीं आया? अभी समझ ये तो आ गया कि साधर्म्य, ये उदाहरण के बिना इस वाली पंक्ति को कैसे समझेंगे? बिना उदाहरण के, जैसे साधर्म्य हो गया मतलब जो हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत कोई ऐसा गुण है जो कि उस गुण मतलब उस जो साध्य करने के लिए जो हेतु दिया उसमें नहीं है वो, या फिर उस प्रतिज्ञा को खंडित कर देगा, ये कहना चाह रहे हैं। साध्य में और दृष्टांत में हमेशा केवल एक ही विशेषता मिलेगी, साध्य में और दृष्टांत में। जैसे किसी ने कहा कि ये अध्यापक आचार्य जी के समान पढ़ाते हैं, आचार्य जी जैसे पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो केवल पढ़ाने का गुण उसमें मेल होगा। आचार्य जी का भार उसका भार तोलेंगे तो नहीं होगा बराबर। उनकी रुचि इनकी रुचि अलग होगा, उनके वर्ण अलग होगा, आश्रम अलग होंगे और सब कुछ अलग है, लेकिन केवल कौन सा गुण होगा? पढ़ाने का गुण। तो जब भी हम दृष्टांत देते हैं केवल एक गुण ही तुल्य होता है, बाकी गुण उसके विपरीत भी हो सकते हैं। तो ये कह रहे विपरीत धर्म भी उसमें रहते हैं कुछ। साध्य धर्म विपर्य उपपत्ति है, साध्य के धर्म जो है वो विपरीत भी होता है कुछ, जो हेतु के रूप में आपने प्रस्तुत किया उस हेतु के विपरीत पढ़ने वाले भी कुछ धर्म हो सकते हैं। तो वही बात कह रहे हैं। और स्वामी जी फिर उसको साधर्म्य, साधर्म के द्वारा, साधर्म से प्रत्यवस्थान के साथ जोड़ो। तो जब ऐसे विपरीत धर्म प्राप्त होने से साधर्मेण एवं प्रत्यवस्थानम, दूसरे के साथ साधर्म्य दिखाकर ही खंडन करना, अच्छा, तो इसको साधर्म्य समा जाति कहेंगे। मतलब अगर आप इस बात को इसलिए सिद्ध कर रहे हो तो फिर ये वाली बात, इसलिए यही आपकी वाली बात मतलब कोई उल्टा उदाहरण देके गलत हो जाएगी। हाँ, दूसरा उदाहरण देकर जैसे इन्होंने सिद्ध किया उसी स्टाइल से वो भी सिद्ध करेगा, तो साधर्म्य समा जाती है। ओ स्वामी जी नमस्ते। ये हेतु और उदाहरण का अंतर
स्पष्ट नहीं हुआ जी। और लोस्ट ये जो टेला है ये क्रियावान है, ये भी। अच्छा, तो हेतु कहते हैं कारण को, क्यों इसको कहते हैं हेतु। और जैसे जैसे जो होता है वो उदाहरण होता है। दूध पीने से बल बढ़ता है। अब दूध पीने से बल बढ़ता है, ये मैंने वाक्य बताया। क्यों बल बढ़ता है ये हेतु कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि भी दूध में क्या प्रोटीन मानते हैं, कैल्शियम मानते हैं। दूध में कैल्शियम होने से, ये जो होने से का ये हो जाएगा हेतु। और ऐसे कोई कैल्शियम वाला दूसरा पदार्थ का उदाहरण दूंगा, जैसे घी खाने से बल बढ़ता है, तो घी में भी ऐसे गुण है, दूध में भी ऐसे गुण है। ये जो घी का उदाहरण दिया यह क्या हो जाएगा, उदाहरण। लेकिन क्यों दूध पीने से बल बढ़ता है, कहने मात्र से तो बात सिद्ध नहीं होगी, हेतु बताना पड़ेगा। न्याय दर्शन तो यही सिखाता है, कोई भी बात कहो तो उसके पहले क्यों ये बताओ। क्यों यदि पता है तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। बोलना जरूरी नहीं है, सही बोलना है, हेतुपूर्वक बोलना है, ठीक है, ये अच्छा है, कहने मात्र से नहीं होगा, कारण बताना पड़ेगा। वो जो कारण होता है उसको कहते हैं हेतु। जैसे कोई उदाहरण देंगे तो वो तुल्यता जिसके साथ दिखाते हैं उदाहरण हो जाता है। ढेला क्रियावान, क्रियावान मतलब जिसमें गति संभव है। ढेले को आप उठाकर यहाँ से वहां तक फेंक सकते हैं, तो इसलिए वो क्रियावान है। जिसमें क्रिया हो, गति हो, चेंजेस हो, परिणाम परिवर्तन होता है, उसको क्रियावान कहते हैं। और जी ये जो व्याप्ति है ये हेतु में घटेगी या उदाहरण? हेतु में, हेतु तो दे दिया। जैसे मैं कह दूंगा देखो ये जो प्राणी है ये गाय है, क्यों गाय है, नहीं इसका 4 पैर है, हेतु क्या दिया दीजिए 4 पैर। लेकिन 4 पैर जिसका है वो गाय है क्या, नहीं है ना, तो व्याप्ति खंडित हो गई। ये सब बातें पहले अध्याय में बताया है। तो जो भी हेतु देंगे वो व्याप्ति पूर्वक होना चाहिए। व्याप्ति की परिभाषा क्या होगी? व्याप्ति का अर्थ होता है व्यापक नियम। वो नियम कहीं खंडित ना होता तब उसको कहेंगे व्याप्ति। व्याप्ति होती नहीं ना, व्याप्ति हो तो जाति नहीं बनेगी। यदि व्याप्ति पूर्वक कोई बात खंडित करे तो सही खंडन होगा, फिर जातिवादी नहीं बनेगा वो। जाति केवल उदाहरण को बदलकर खंडन करता है, बस केवल उदाहरण को फेर फेर करके वो खंडन करेगा, हेतु को छुएगा ही नहीं। हेतु को छुए तो जाति खंडित हो जाएगा। जाति से क्या लेना जी? जाति का मतलब खंडन करना, खंडन करना जी। अलग उदाहरण देकर दूसरे का खंडन करने को जाति कहते हैं। बस उदाहरण से ही खंडन करना है जी। हाँ। बाकी सब समान होगा, उदाहरण अलग होगा। हाँ। वो अपने ढंग से प्रस्तुत करेगा, अपने ढंग से हेतु देगा, अपने ढंग से उदाहरण देगा, उसके उदाहरण में कुछ कमी निकाल देगा, उसके उदाहरण में दोष दिखाकर खंडन करना, इसका नाम है जाति। स्वामी जी, जब ये हेतु को छेड़ ही नहीं रहा और उदाहरण से कर रहा है तो इसको खुद नहीं पता कि केवल उदाहरण से बात सिद्ध नहीं होती, फिर देने का मतलब क्या है? देने का मतलब खंडन करना दूसरे का। स्वामी जी, केवल उदाहरण से दूसरे बात सिद्धि नहीं होगी तो फिर खंडन करने का फायदा क्या है? हो ना हो एक अलग बात है। आप कमजोर हो तो मार पड़ेगा आपके ऊपर। यदि आप कमजोर हो, आप उसके जाति को पकड़ नहीं पाए, तो लोग तो कहेंगे देखो ये तो बहुत बढ़िया बोलता है, इनका गलत हो गया। स्वामी जी, उसको तो पता नहीं, उदाहरण से बात की सिद्धि नहीं होती, तो फिर पता हो ना हो ये हो, उन बातों मतलब क्या रहेगा? हार जीत की भावना है तो वह क्या सही क्या गलत नहीं देखते हैं, दूसरे का खंडन करना मुख्य उद्देश्य होता है। बिना हेतु के नहीं होता है, वो उसको भी पता है, लेकिन वो ऐसे ही कहेगा। वो उसका प्रयोजन है उदाहरण से सिद्ध करना, अपना उदाहरण देकर वो सिद्धांति का खंडन करना।
हेतु तो बदल दिया, लेकिन वो हेतु के द्वारा खंडन नहीं करना है। उसके हेतु से ये बात खंडित नहीं हो रही है। खंडित किससे हो रही है? उदाहरण से। वो कह रहा है कि ढेले में संयोग गुण है, आत्मा में संयोग गुण है। यदि संयोग गुण के कारण आप ढेले के समान क्रियावान मानते हैं, तो व्यापक गुण भी देखो इस उदाहरण में, हमारे उदाहरण में, तो व्यापक गुण होने से आप निष्क्रिय मानो। तो उदाहरण के द्वारा ही वो खंडन कर रहा है। हेतु तो हेतु बदल सकता है, बदलेगा वो अलग बात है, लेकिन वो प्रयोजन नहीं है। वो यदि सिद्धांती का, वादी का यदि वास्तव में देखना चाहे कि सही क्या गलत है, तो पहले हेतु देखेगा, हेतु के अंदर व्याप्ति है कि नहीं, उसकी चर्चा करेगा। अपने नए उदाहरण देकर उसका खंडन करना, ये जाति में आता है। चलो, ये एक पक्ष हो गया। ऐसा भी 4 पक्ष आएंगे आपके पास। ये कौन सा हो गया कि स्थापनावादी ने भी साधर्म्य से रखा और जातिवादी ने भी साधर्म्य से खंडन किया। साधर्म्य से स्थापना, साधर्म्य से खंडन। अब देखो दूसरा, देखो 597 पृष्ठ में, अथ वैधर्म्य समः क्रिया हेतु गुणयुक्त लोष्ठ परिच्छिन्न दृष्ट न च तथा आत्मा तस्मात् न लोष्टवद क्रियावान इति। तो स्थापनावादी की जो पंचावयव है वो पहले जैसे है। पहले स्थापनावादी ने क्या रखा था? 596 पृष्ठ में देखो, दूसरी पंक्ति, क्रियावान आत्मा, ये प्रतिज्ञा थी। द्रव्य से क्रिया हेतु गुणोत्पाद, ये हेतु था। द्रव्यम लोष्टम क्रिया हेतु गुणयुक्त क्रियावान, ये उदाहरण था। तथा च आत्मा, ये उपनय था। तो स्थापनावादी के तो जो स्थापनावादी का जो पंचावयव, वो तो वही का वही है। ये केवल जातिवादी कैसे वैधर्म्य से खंडन करता है, वह साधर्म्य से खंडन कर दिया था। अब ये जातिवादी के द्वारा वैधर्म्य से खंडन हो रहा है। समझ में आया? स्थापनावादी साधर्म्य से और जातिवादी कैसे खंडन कर रहा है? वैधर्म्य से। ये खंडन है। ये जातिवादी के द्वारा वैधर्म्यता से खंडन। तो जातिवादी क्या प्रतिज्ञा करता है? कहता क्रिया हेतु गुणयुक्त लोष्ठ, 597 पृष्ठ में पढ़ रहा हूं। तो जातिवादी वैधर्म्य समा जाति का प्रयोग करते हुए खंडन कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, क्रिया हेतु गुणयुक्त लोष्ठ परिच्छिन्न दृष्ट न च तथा आत्मा। तो वैधर्म्य दिखाना है। तो वैधर्म्य दिखाने से तो उन्होंने जो उदाहरण दिया था उस उदाहरण से कुछ वैधर्म्य दिखाएगा। उन्होंने उदाहरण में क्या दिखाया था? ढेला। ढेला में क्या गुण दिखाया था? संयोग गुण। संयोग गुण ढेले में भी है, संयोग गुण आत्मा में भी है। तो ढेला क्रियावान है तो आत्मा भी क्रियावान है। ऐसे स्थापनावादी ने रखा था। अब जातिवादी कह रहा है ढेले में परिच्छिन्न गुण देखा जाता है। परिच्छिन्न मतलब एक देशी। परिच्छिन्न का अर्थ एक देशी, चारों ओर से कटा हुआ है। कहते क्रिया हेतु गुणयुक्त लोष्ठ परिच्छिन्न दृष्ट। क्रिया हेतु गुण से जो युक्त है ढेला, आपने तो कह दिया क्रिया हेतु गुण से युक्त लोष्ठ है, लेकिन वो लोष्ट परिच्छिन्न दृष्ट, वो एक देशी है, देखा जाता है। एक सीमा है, एक देशी है। न च तथा आत्मा, आत्मा तो ऐसे है नहीं, तो है नहीं, इसका मतलब हो गया वैधर्म्य। समझ में आया चंद्रदेव जी? आत्मा भी वैसा है कहेंगे तो साधर्म्य, और आत्मा वैसे नहीं है कहेंगे तो वैधर्म्य। समझ में आया? तो कहते दृष्टम दृष्ट न च तथा आत्मा, आत्मा वैसे नहीं है। कैसा नहीं है? परिच्छिन्न नहीं है, एक देशी नहीं है, आत्मा व्यापक है, विभु है। तस्मात् न लोष्टवद क्रियावान इति, इसलिए ढेले के समान आत्मा क्रियावान नहीं है, क्योंकि ढेला तो एक देशी है। वो कह रहा है एक देशी होने से वो क्रियावान है, और आत्मा एक देशी नहीं है तो क्रियावान भी नहीं है। तो उदाहरण को पकड़कर ही खंडन कर रहा है। उदाहरण के साथ साधन में दिखाकर कहता आकाश व्यापक है, आत्मा भी व्यापक है, तो साधन में दिखाकर खंडन किया तो कौन सा जाति हो गई? साधन में समझ जाती। और ढेला एक देशी है, आत्मा एक देशी नहीं है, इसलिए ढेला के समान
आत्मा क्रियावान नहीं है, तो वैधर्म्य दिखाकर खंडन करेगा तो वैधर्म्य समझ जाती है। समझ में आया? खंडन करना जिसके आधार पर होता है उस जाति का नाम वो हो जाता है। साधर्म्य दिखाकर खंडन करेंगे तो साधर्म्य समाज जाति, वैधर्म्य दिखाकर खंडन करेंगे तो वैधर्म्य समाज जाति हो गया। आगे देखिए, न च अस्ति विशेष हेतु क्रियावत साधर्म्यता क्रियावत अभवितव्यम न च पुनः क्रियावत वैधर्म्यात अक्रियण यदि। कहते जातिवादी कह रहा है यहाँ कोई विशेष हेतु नहीं है। क्या विशेष हेतु नहीं है? कहते क्रियावत साधर्म्यात, ढेला क्रियावान है और उसके संयोग गुण के साथ साधर्म्य है, इसलिए आत्मा में क्रियावान हो जाएगा। ऐसे क्यों कह रहे? न पुनः फिर ऐसे क्यों नहीं है? क्रियावत वैधर्म्यात, क्रिया वाला द्रव्य जो है वह है ढेला, और ढेला जो है एक देशी है, उसके साथ वैधर्म्य होने से आत्मा भी अक्रिय है, निष्क्रिय है। क्यों ऐसे नहीं माने? विशेष हेतु अभावत वैधर्म्य समः, विशेष हेतु का अभाव होने से ऐसे कहकर खंडन करना ये वैधर्म्य समा जाती है। समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो बताओ। क्रिया का हेतु संयोग गुण को माना जाता है। जिसमें संयोग है वही इसी में क्रिया संभव है। वैशेषिक का सूत्र है आत्मा प्रयत्न संयोगाभ्याम हस्ते कर्म। आत्मा के साथ हाथ का संयोग है और आत्मा में प्रयत्न गुण है, इसलिए क्रिया हो रही है। जब हाथ को काट कर अलग कर देते हैं आत्मा से तो मेरे हाथ में क्रिया नहीं होगी। इसको ऐसे भी समझो, हम तीर को फेंक मारते तो तीर में वो जो प्रत्यंश खींचते हैं ना डोरी, उसके साथ संयोग है तो क्रिया होती है। बिना संयोग के क्रिया नहीं हो सकती। संयोग गुण क्रिया का कारण माना जाता है। बोलो। स्वामी जी, लोष्ठ जो है परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न होने से आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, विभू है, ऐसा मान रहे हैं। तो जैसे लोष्ठ है वैसे आत्मा ना होने से वो सक्रिय नहीं है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो लोष्ट तो स्वामी पीछे ढेला एक देशी है और आत्मा एक देशी नहीं है। परमात्मा को भले ले लो आपको समस्या हो रही तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वो तो एक देशी नहीं है। तो जब ढेला एक देशी है इसलिए वो क्रियावान है। ढेले को उठाकर फेंक सकते हैं, ढेले में परिवर्तन होता है, खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है। परमात्मा तो ऐसे है नहीं, तो उसमें क्रिया नहीं है, निष्क्रिय मानो, ऐसे कह रहा है जातिवाद। हो गया, चले आगे। तो दो बातें हो गई। स्थापनावादी ने साधर्म्य से स्थापना की, जातिवादी ने साधर्म्य से भी खंडन किया, वैधर्म्य से भी खंडन किया। साधर्म्य से खंडन करने से साधर्म्य समाज जाति, वैधर्म्य से खंडन करने से वैधर्म्य समाज जाति। आगे देखिए, वैधर्मेण च उपसंहारे, यह जातिवादी नहीं, स्थापनावादी ही वैधर्म्य से कर रहा है। स्थापनावादी ने वैधर्म्य से उपसंहारे, वैधर्म्य से प्रस्तुत करने पर फिर जातिवादी खंडन करेगा। तो क्या प्रस्तुत करता है? वही उस प्रक्रिया से थोड़ा अलग हो जाएगा। निष्क्रिय आत्मा प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? स्थापनावादी। स्थापनावादी प्रतिज्ञा कर रहा है निष्क्रिय आत्मा। इसलिए मैं कह रहा था इसको सिद्धांत भी पूर्व पक्षी नहीं रख सकते। वहां तो कह रहा था आत्मा क्रियावान है और यहाँ कह रहा निष्क्रिय। इसलिए केवल ये जाति समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, सिद्धांत पूर्व पक्षी ऐसी बात नहीं है इसमें। तो निष्क्रिय आत्मा ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु क्या है? विभुत्वाद, विभु होने से, क्रियावत द्रव्यम अविभु दृष्टम, और जो क्रिया वाले द्रव्य है वो अविभु देखे जाते हैं, यथा लुष्ट। निष्क्रिय आत्मा ये प्रतिज्ञा है। विभुत्वाद ये हो जाएगा आपका हेतु, क्रियावत द्रव्यम अविभु दृष्टम, यहाँ तक हेतु हो गया।
यथा लोष्ठ ये उदाहरण है, और न च तथा आत्मा ये उपनय है, तस्मात् निष्क्रिय इति ये निगमन है। तो आत्मा निष्क्रिय ये प्रतिज्ञा है। क्यों आत्मा निष्क्रिय है? प्रदीप जी, कहने से नहीं चलेगा, हेतु देना पड़ेगा। तो हेतु क्या दे रहा है? व्यापक होने से। जो व्यापक होगा उसको हिलने डुलने के लिए जगह ही नहीं है, तो क्रिया कैसे करेगा? मेरा हाथ यहाँ पर है, कल्पना करो हाथ के चारों ओर कुछ भर दे तो हाथ हिल सकता है क्या? मान लो मोम भर दिया, मोमबत्ती होता है ना, तो मोम भर दिया पूरा, तो हाथ को हिलने के लिए जगह नहीं, और जितना हाथ है उतना ही स्थान है, तो हिलेगा कैसे? हिलने के लिए जगह चाहिए। तो जो व्यापक होता है वो हिल नहीं सकता, क्रिया हो नहीं सकती, ये हेतु है। ऐसे जो कारण को बताते हैं उसका नाम होता है हेतु। कारण कहो हेतु कहो एक ही बात। क्यों, ये जो क्यों बताते हैं उसका नाम है हेतु। ठीक है, तो हेतु दे दिया विभुत्वात् क्रियावत् द्रव्यम अविभू दृष्टम। और नियम क्या दिखा रहा है? जो जो द्रव्य क्रिया वाले होते हैं वो अविभू होते हैं, व्यापक नहीं होते। क्रियावत् द्रव्यम अविभू दृष्टम, अविभू कभी भी व्यापक नहीं होते। रेलगाड़ी में गति है, गति हो मतलब व्यापक नहीं है, रेलगाड़ी एक देशी है। विमान में गति है तो एक देशी है। जितने भी सब पदार्थ गतिशील है सब एक देशी है। धरती में गति है तो एक देशी है। व्यापक हो जाए तो गति नहीं हो सकती। आकाश व्यापक है इसलिए आकाश में गति नहीं है, क्रिया नहीं है। यथा लोष्ठ, उदाहरण दे रहे लोष्ठ। जैसे लोष्ठ क्या है? व्यापक नहीं है और वो क्रियावान है। ये वैधर्म्य से दे रहे हैं, समझ में आ रहा है या कम आ रहा है? आत्मा को कह रहे निष्क्रिय, और उदाहरण दे रहे ढेले का। ढेला जैसे सक्रिय है क्योंकि वो एक देशी है, थोड़े जगह में रहता है तो उसमें क्रिया हो जाती है। आत्मा तो व्यापक है तो उसमें कैसे क्रिया होगी? तो वैधर्म्य से भी उदाहरण दे सकते हैं। ईश्वर कभी पाप नहीं करता है, तो ऐसे उदाहरण कहाँ से लाएंगे? हम वैधर्म्य से देंगे। जैसे जीवात्मा राग द्वेष से युक्त होकर पाप करता है, ईश्वर में राग द्वेष नहीं है इसलिए पाप नहीं करता है। तो ये वैधर्म्य उदाहरण, तो वैधर्म्य से देकर समझा रहा है। स्थापनावादी निष्क्रिय आत्मा, और जो विभू होने से जो जो द्रव्य क्रियावान होते हैं वो अविभू होते हैं। जैसे ढेला, न च तथा आत्मा, आत्मा ढेले के समान क्रियावान नहीं है। तस्मात् विभुत्वात्, तस्मात् का अर्थ इस कारण से, किस कारण से? विभुत्वात् निष्क्रिय आत्मा, विभू होने से आत्मा निष्क्रिय है। यहाँ तक स्थापनावादी ने स्थापना कर दिया अपने पक्ष। हो गया? आगे देखिए, वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, और उसका वैधर्म्य से खंडन कर रहे हैं। जातिवादी कह रहा है निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, निष्क्रिय द्रव्य जो है वो आकाश है। क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम, क्रिया का हेतु जो गुण है, संयोग गुण है, उससे रहित है। निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, आकाश निष्क्रिय द्रव्य है, क्रिया का हेतु संयोग गुण से रहित है, देखा जाता है। न तथा आत्मा, आत्मा ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया? उपनय। उपनय कर रहा है आत्मा आकाश के समान निष्क्रिय नहीं है। तस्मात् न निष्क्रिय इति, इसलिए आत्मा निष्क्रिय नहीं है। जातिवादी ने वैधर्म्य दिखाकर खंडन किया। आकाश निष्क्रिय है, आत्मा निष्क्रिय नहीं है, तो दोनों में विधर्म हो गया ना। तो विधर्म होने से वैधर्म्य से खंडन हुआ। ये समझिए। प्रतिज्ञा है तो वो छोड़ दिया। प्रतिज्ञा करता है कि आत्मा सक्रिय है। वादी की जो प्रतिज्ञा है, नहीं जातिवादी का, जातिवादी खंडन कर रहा है ना वैधर्म्य से। जातिवादी कह रहा है, उन्होंने कहा था निष्क्रिय आत्मा, तो इसकी प्रतिज्ञा है आत्मा क्रियावान, आत्मा जो है क्रिया वाला है। क्यों क्रिया वाला है? तो हेतु दे रहा है संयोग गुण युक्तत्वात्,
क्रिया हेतु गुण युक्तत्व, क्रिया का हेतु जो संयोग गुण है उससे युक्त होने से, जैसे उदाहरण दिया आकाश, निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम, आकाश में क्रिया का हेतु संयोग गुण नहीं है इसलिए वो निष्क्रिय है। न तथा आत्मा, आत्मा ऐसे नहीं है। हो गया? है? हाँ, अब ये सही गलत मत सोचो, खाली जाति समझो कैसे जाति का प्रयोग किया जा रहा है। राग द्वेष न होने से, जैसे मनुष्य में राग द्वेष के कारण पाप करते हैं, न तथा आत्मा, जैसे जीवात्मा है वैसे परमात्मा नहीं है। जीवात्मा पापी है, पाप करता है, परमात्मा नहीं करता है। जाति में वो यही प्रयोग कर देगा ना। देखो जीवात्मा तो एक देशी है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो जीवात्मा के समान परमात्मा कैसे? अच्छा ये वैधर्म्य समा है ना, वैधर्म्य दिखाना पड़ेगा। मैंने साधर्म्य दिखा दिया, वैधर्म्य दिखाना पड़ेगा। जीवात्मा जैसे पाप से रहित है, नहीं पाप से युक्त है, ऐसे परमात्मा पाप से युक्त नहीं। इन्होंने स्थापनावादी नहीं की। पहले ये पढ़ लो फिर उसका अलग उदाहरण बनाएंगे, नहीं तो ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, सब में उलझ जाएंगे। मैंने ये जो कह रहे इसको समझ लो, होगा तो कल मैं आपको नया उदाहरण बता दूंगा। यहां तक हो गया। तस्मात् न निष्क्रिय इति, इसलिए आत्मा निष्क्रिय नहीं है, ये वैधर्म्य से खंडन कर दिया। आगे उसी की पुष्टि के लिए कह रहा न च अस्ति विशेष हेतु, यह कोई विशेष हेतु नहीं है। क्रियावत वैधर्म्यात् निष्क्रियण भवितव्यम न पुनः अक्रिय वैधर्म्यात् क्रियावता यदि विशेष हेतु अभवत वैधर्म्य समः। किंतु न च अस्ति विशेष हेतु, जातिवादी कह रहा कोई विशेष हेतु तो नहीं है। आकाश के तुल्य भी आत्मा है और आप कह रहे हो ढेले के समान तुल्यता नहीं है, तो ढेले के समान ना होने से उसको आप निष्क्रिय मान रहे हो। हम कहेंगे आकाश के समान ना होने से उसको सक्रिय मानो। ऐसे क्यों नहीं है? विशेष हेतु कुछ भी नहीं है। क्रियावत वैधर्म्यात्, क्रिया वाले द्रव्य ढेले के वैधर्म्य से आत्मा निष्क्रिय हो जावे, न कि क्रियावान अक्रिय वैधर्म्यात् निष्क्रिय द्रव्य हो गया आकाश, उसके साथ वैधर्म्य होने से आत्मा क्रिया वाला है। ऐसे क्यों नहीं माने? पूर्व पक्षी जातिवादी कह रहा है विशेष हेतु अभाव, विशेष हेतु का अभाव होने से वैधर्म्य समः, इसका नाम है वैधर्म्य सम नामक जाति। हो गया? आगे देखो, अब स्थापनावादी ने कैसे स्थापित किया? वैधर्म्य से। क्या वैधर्म्य दिया? कि ढेला सक्रिय है और आत्मा निष्क्रिय है, तो ढेले के समान आत्मा सक्रिय नहीं है, तो ढेले के समान नहीं, जहां नहीं कहेगा तो कौन सा हो गया? वैधर्म्य। समझ में आया ना? ढेले के समान आत्मा नहीं तो वैधर्म्य हो गया। अब वैधर्म्य से उन्होंने दिखाया तो ये साधर्म्य से खंडन करेगा। वैधर्म्य से दिखाया तो वैधर्म्य से खंडन किया, तो उसको कहेंगे वैधर्म्य समा जाति। अब ये वैधर्म्य से उन्होंने स्थापित किया, ये साधर्म्य दिखाकर खंडन करेगा। देखो आगे, अतः साधर्म्य समा, ये जातिवादी का दौरा। जातिवादी साधर्म्य सम से खंडन कर रहा है। क्रियावान नष्ट, क्रिया हेतु गुण युक्त दृष्ट, क्रियावान नष्ट, तो उन्होंने वैधर्म्य दिखाया था जैसे ढेला वैसे आत्मा नहीं है। अब ये कह रहा है क्रियावान नष्ट, ढेले को हम क्रियावान देखते हैं, और क्रिया हेतु गुण युक्त दृष्ट, जो ढेला है उसमें क्रिया का हेतु संयोग गुण देखा जाता है। संयोग गुण तो ढेले में है, इसीलिए ढेला क्रियावान है। तथा च आत्मा, वैसे ही आत्मा
आत्मा में भी संयोग गुण है, तो संयोग गुण होने से आत्मा भी क्रियावान है। उन्होंने ढेले के साथ क्या दिखाया था? स्थापनावादी ने वैधर्मी दिखाया था। जातिवादी ने क्या कर दिया? ढेले के साथ साधर्मी दिखा दिया, तो साधर्मी दिखाकर खंडन कर दिया। खंडन है? आकाश के साथ तो साधर्मी दिखाया, साधर्मी नहीं वैधर्मी दिखाया था। आकाश निष्क्रिय है, आत्मा सक्रिय है, ऐसे जातिवादी ने रखा था। हाँ, इस पृष्ठ का कह रहे, पिछले का कह रहा हूं। हाँ, यही में देखो, न तथा आत्मा तस्मा निष्क्रिय, यहां तक हो गया स्थापनावादी का। निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, देखो पढ़ रहे हो, निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम क्रिया हेतु गुणो रहितम दृष्टम न तथा आत्मा। न तथा का अर्थ क्या है? वैसे आत्मा नहीं है, तो नहीं मतलब वैधर्म्य है। हाँ, नोष्ट से वैधर्म्य दिखाया था। उलझो मत। स्थापनावादी ने ये रखा था कि आत्मा निष्क्रिय है। कैसे? तो कहता ढेला सक्रिय है, ढेले के समान नहीं है। ये वैधर्म्य किसने दिखाया था? स्थापनावादी। जातिवादी ने कहा देखो ये आकाश से वैधर्म्य है आत्मा का, और आकाश होता है निष्क्रिय, आत्मा उससे वैधर्म्य है, तो इसलिए आत्मा सक्रिय है। हाँ, वैधर्म्य का वैधर्म्य से खंडन किया तो वैधर्म्य समाज जाती। अब ये साधर्म्य दिखाकर खंडन किया तो साधर्म्य समाज जाती हो गया। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा तो पढ़ाया नहीं अभी, और एक एक बात को समझाता हूँ। आगे देखो, न च अस्ति विशेष हेतु, और इसमें कोई विशेष कारण नहीं है। क्या विशेष कारण नहीं है? क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रिय न पुनः क्रियावत साधर्म्यात क्रियावान इति विशेष हेतु अभावात साधर्म्य सम। जातिवादी कह रहा है न च अस्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष कारण नहीं है। क्या विशेष कारण नहीं है? कह रहा क्रिया वाला द्रव्य जो ढेला है उसके साथ आत्मा का वैधर्म्य होने से आत्मा को आप निष्क्रिय कह रहे हो। न पुनः क्रियावत साधर्म्यात, जो ढेला क्रियावाल है उसके साथ एक साधर्म्य भी है। कौन सा साधर्म्य? संयोग गुण। संयोग गुण होने से वो भी क्रियावाल है। ऐसे क्यों नहीं होगा? विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु का अभाव न होने से साधर्म्य सम, ऐसे कहकर खंडन करना ये साधर्म्य सम नामक जाति है। तो 4 उदाहरण प्रस्तुत हो गए। स्थापनावादी ने अपनी बात को साधर्म्य से रखा, तो जातिवादी ने साधर्म्य से भी खंडन किया, वैधर्म्य से भी किया। और स्थापनावादी ने जब वैधर्म्य से रखा तब भी जातिवादी ने वैधर्म्य से खंडन किया, साधर्म्य से खंडन किया। तो 4 प्रकार के खंडन किया। जब भी साधर्म्य से खंडन होगा तो उसको साधर्म्य सम जाति कहेंगे, और जब वैधर्म्य से खंडन करेगा तो वैधर्म्य सम जाति। यहाँ तक समझ में आया? कुछ पूछना है तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। जब वो ये जो पंचावय बना करके उदाहरण आदि दे करके अपना पक्ष रखता है, तो उसका खंडन में व्याप्ति में दोष दिखा करके नहीं कर सकते सीधे केवल, या फिर अपनी भी प्रतिज्ञा फिर उदाहरण पंचावय रखो, इस तरीके वो बाद में होता है। जो वाद करते हैं ना, किसी से संवाद करते हैं, सत्य को जब जानने की इच्छा है, चाहे उसकी बात हो मेरी बात हो, सत्य जानने की इच्छा है, तब तो यही कहेंगे देखो आपके हेतु में ये दोष है, ये कमी है, इसको ठीक कर दो। जब हार जीत की भावना होती है तब ये सब नहीं रहता। जैसे पीछे पड़ा था ना जल्प वितंडा, तो ऐसे फिर वह जल्प वितंडा सब चलते हैं। और जल्प का अर्थ ही होता है छल जाति निग्रहस्थान प्रयोग होगा, तो जाति छल निग्रहस्थान ये सब प्रयोग करते हैं उसके अंदर। तो जाति का प्रयोग कर लिया तो हम उसमें व्याप्ति खंडन कर करके केवल उतना उसका विरोध कर सकते हैं, या फिर हमें पंचावय रखना पड़ेगा पूरा?
जाति में क्या होता है, केवल उदाहरणों के द्वारा खंडन किया जाता है। उसने जो उदाहरण दिया उसके उदाहरण को खंडन करो, अथवा नया उदाहरण देकर उसके उदाहरण को गलत सिद्ध करो, इसका नाम है जाति। ओ स्वामी जी, उन्होंने पहले साधर्म्य से उदाहरण जो रखा, पक्ष रखा, तो फिर जातिवादी ने पहले साधर्म्य से खंडन किया, फिर वैधर्म्य से किया, फिर उन्होंने स्थापनावादी ने वैधर्म्य से रखा, तो पहले वैधर्म्य से किया फिर साधर्म्य से, तो क्या इसके कुछ विपरीत भी हो सकता है? सारा करना जरूरी नहीं है, ये तो आपको सिखा रहे हैं कैसे प्रयोग होता है। यदि ऐसा, यदि कोई बातचीत में ऐसे शास्त्रार्थ आदि में कोई प्रयोग करता है तो ऐसे जरूरी नहीं कि दो जाति का प्रयोग करें, एक से भी खंडन हो जाएगा ना, वो तो ठीक है जी। पक्ष ये था कि उसने स्थापनावादी ने साधर्म्य से रखा, तो पहले साधर्म्य से ही खंडन कर दिया, फिर बाद में वैधर्म्य से किया। पहले वैधर्म्य से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है। दोनों से खंडन करना कोई जरूरी नहीं, एक से भी हो सकता है, कोई एक भी प्रयोग करेंगे कर सकता है, जरूरी नहीं कि दो ही करें। ये तो 24 जाति दिखाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई साधर्म्य से साधर्म्य का ही ऐसा कोई नियम नहीं है। जातिवादी तो गड़बड़ कर रहा है ना, उसके लिए क्या नियम होगा, कुछ भी कर सकता है। चलो आगे देखो, अनयो उत्तरम, इन दोनों का उत्तर देंगे। ऐसे मानो, जाति का सूत्र है तो जातिवादी का मानो, जातिवादी ने खंडन किया ना, जातिवादी मानो, पूर्व पक्षी मानो, कोई बात नहीं। उत्तर सिद्धांति का है। तीसरा सूत्र, सूत्र बोलिए, गोत्वाद गो सिद्धिवत तत्सिद्धि। कहते जैसे गोत्वाद, गोत्वाद मतलब गोपन, मनुष्यम किसको कहते हैं, जिसमें मनुष्यपन है उसको मनुष्य कहेंगे। गोत्व है तो गाय सिद्ध हो जाता है। किसी प्राणी को हम देखते हैं तो कैसे सिद्ध होता है कि गाय है? कभी सोचा है? गलकम्बल तो दूसरे प्राणी में भी होता है, महावास्य वही यहीं से शुरू होता है। ये जो आप गाय कहते हैं वहाँ थोड़ा शब्द शास्त्र है, थोड़ा अलग ढंग है, लेकिन शुरू यहीं से करते हैं। ये जो आप गाय कह रहे हो, गाय मतलब क्या है? द्रव्य को कह रहे हैं, जाति को कह रहे हैं, आकृति को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? यहाँ मैंने आया था ना, व्यक्ति आकृति जाति। तो गाय का मतलब हम एक प्रकार के प्राणी के साथ उसकी सदृशता को देखते हैं और दूसरे प्रकार प्राणी से उसकी भिन्नता को देखते हैं, इससे वो गोत्व सिद्ध होता है। वही बात कह रहे हैं, गोत्वाद गायपन से गाय की सिद्धि होती है। कोई प्राणी गाय है, कैसे पता चलता है? जैसे उसके तुल्य अन्य प्राणियों के साथ सदृशता है और उससे भिन्न जाति वाले प्राणियों से भिन्नता हम देखते हैं, तब वो गो सिद्ध होता है। उसके समान इस बात की सिद्धि होती है। वो थोड़ा अलग बात है। तद भिन्न तद सदृश में क्या होता है, उसको भी छोड़ना पड़ता है, भिन्न नहीं है, उसके बिल्कुल सदृश होना चाहिए। भाष्य देखिए और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। साधर्म्य मात्रेण वैधर्म्य मात्रेण, मात्र का अर्थ क्या होता है अभिषेक जी? मात्र, थोड़ा। तो साधर्म्य मात्रेण, किंचित साधर्म्य, उसको कहेंगे साधर्म्य मात्रेण। वैधर्म्य मात्रेण किंचित वैधर्म्य, थोड़ी साधर्म्यता से, थोड़ी वैधर्म्यता से साध्य साधने प्रतिज्ञायमाने स्यात् अव्यवस्था। ये बात याद कर लेना। जहां भी आप किसी के साथ थोड़ी सदृशता को दिखाकर अथवा थोड़ी विधर्मता को दिखाकर बात को सिद्ध करना चाहेंगे तब तो ये दोष आएगा। बहुत सारे मतपंथ संप्रदाय में यही होता है ना, हमारे गुरु तो ईश्वर के समान है,
जैसे ईश्वर दयालु है हमारे गुरु जी बिल्कुल ऐसे दयालु है। बस ये थोड़ी सी सदृशता ले ली और ईश्वर बना दिया। कहीं भी ऐसे नहीं होता, थोड़ी सदृशता से कोई बात सिद्ध नहीं होती। अथवा थोड़ा सा दोष किसमें देखा, ये तो क्रोध करता है, ये क्या योगाभ्यासी होगा। भाई एक बार क्रोध कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसका जीवन ही बेकार हो गया। थोड़ा वैधर्म्य थोड़ा साधर्म्य से किसी बात को सिद्ध नहीं करना है, ये बात कहना चाहते हैं। साधर्म्य मात्रेण वैधर्म्य मात्रेण किंचित साधर्म्येण किंचित वैधर्म्येण साध्य साधने, साध्य को सिद्ध करने में प्रतिज्ञायमान है, प्रतिज्ञा करने पर, प्रयास करने पर, उसके लिए जब आप प्रतिज्ञा करते हैं इस आधार पर बात को सिद्ध करते हैं, शायद अव्यवस्था अव्यवस्था हो जाएगी। थोड़ी सादृश्यता से कोई बात सिद्ध नहीं होती है। सा तू धर्म विशेषे नोपबध्यते, विशेष धर्म में वो सिद्ध नहीं होता। ये विशेष धर्म क्या है, व्याप्ति, व्याप्ति पूर्वक नहीं होगा। जब आप कह देंगे 4 पैर है इसलिए गाय, तो अव्यवस्था हो जाएगी। 4 पैर वाला तो 50 चीजें, तो उन सबको आप कर देंगे। संसार में जितने अव्यवस्था होती है इसी कारण से होती है। लाल कपड़ा पहन लिया किसी ने तो उसको मान लिया भाई ये तो बड़ा योगी है, फिर वो सब गड़बड़ करते हैं, उल्टे पाठ पढ़ा देते हैं, वेद के विपरीत पढ़ा देते हैं। तो ये सब अव्यवस्था क्यों होती है, क्यों व्याप्ति नहीं दिखते। कहते सा तू धर्म विशेष से नवबद्धते, सा किसके लिए आया वैश्रुत जी, सा अव्यवस्था धर्म विशेष है। यदि धर्म विशेष हो गया, ऐसी व्यवस्था है तो वहाँ अव्यवस्था बनेगी नहीं। जिस जिसमें ये गुण है वो सन्यासी है, जिस जिसमें ये गुण है वो आचार्य है, जिस जिसमें ये गुण है वो खाद्य है। नहीं तो खाद्य नहीं है। नियम बना देंगे तो अव्यवस्था होगी नहीं। तो थोड़ी सदृशता थोड़ी वैधर्म्यता देखकर मानेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। और धर्म विशेष से विशेष धर्म को मानकर करेंगे तो सा अव्यवस्था नोपबद्धते, अव्यवस्था पैदा नहीं होगी। आगे देखिए, गो साधर्म्यात गोत्वात जाति विशेषात गौ सिद्ध्यति न तो शासनादि संबंधात। कहते गो साधर्म्यात, गाय गो से स्त्री गौ को सिद्ध करना चाहते हैं तो कहते गो साधर्म्यात व्याप्ति पूर्वक पूर्ण साधर्म्य। केवल 4 पैर देखेंगे तो गाय नहीं कह सकते, 4 पैर भी है, उसके उसी प्रकार के पूंछ है, कान है, सींग है, और भी जितने सारे लक्षण है सब मिलते हैं, और गलकंबल भी मिलता है। ये सब जहाँ पर है तो गो साधर्म्यात गोत्वाद गोत्व, गाय में जो जो स्वभाव होना है वो सब स्वभाव उसमें अंदर होने से जाति विशेषत गौ सिद्ध्यति, ये प्राणी गौ है ऐसे सिद्ध होता है। न तो शासनादि संबंधात, केवल गलकंबल देखेंगे तो नहीं होगा। गलकंबल तो किसमें, सांड में भी होता है, गलकंबल तो बैल में भी होता है, और गलकंबल स्त्री गौओं में भी होता है। तो स्त्री गौ का लक्षण देखना है, केवल गलकंबल देखकर आप नहीं कह सकते। और भी जो जो लक्षण है सब लक्षण मिल रहा है तब आप इसको कह सकते हैं ये गौ है। केवल थोड़ा लक्षण देखकर कह दिया गाय है, 4 पैर है तो गाय, तब गलत हो जाएगा। सफेद सफेद दिख रहा है, पशु है तो सोच लिया गाय, तो दोष आ जाएगा। आगे देखिए, अश्वादि वैधर्म्यात, अश्वादि जितने भी प्राणी है उन सब प्राणियों से वैधर्म्य होने से गोत्वाद एवं गौ सिद्ध्यति, अन्य प्राणियों से वैधर्म्य होना चाहिए। तब हम कहेंगे ये गाय है, गाय के साथ साधर्म्य, पूरी साधर्म्यता, पूरी सदृशता, और अन्य प्राणियों से भिन्नता, तब जाकर गौ सिद्ध्यति न गुणादि भेदात। एकाध गुण का मेल जोल हो जाए, एकाध गुण का वैधर्म्य हो तो नहीं कह सकते कि अब देखा कि घोड़े में सींग नहीं होते हैं और किसी गाय में देखा उसमें भी सींग नहीं है, तो सोच लिया इसमें सींग नहीं है इसलिए ये घोड़ा है। ऐसे साधर्म्य से काम नहीं चलेगा। अथवा सींग मात्र देख लिया
दो सींग है तो ये तो घोड़ा तो नहीं हो सकता, गाय ही होगा, तो ऐसे भी नहीं होगा, सींग तो अन्य प्राणियों का भी होता है। तो किंचित साधर्म्य किंचित वैधर्म्य, इससे बात की सिद्धि नहीं होती है। न गुणादि भेदात, गुणादि भेद मात्र से नहीं होता। तच्च एतत् कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरणे, और ये सारी बातें हमने अवयव प्रकरण में व्याख्या कर दी गई है। वहाँ पर आपको ध्यान होगा, पहले अध्याय जब पढ़ा था हमने, पंचावयव की चर्चा आई, तो हेतु और उदाहरण इनको बताते बताते उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात होती है हेतु और उदाहरण को चुनना, और ये विद्वानों का काम होता है। अपनी बात को रखना है तो उसके लिए क्या हेतु दें। कल्पना करो इसने प्रारंभ किया कि 24 घंटे 12 घंटा हवन करें, तो मेरे हेतु बताना पड़ेगा, क्यों हम 12 घंटा हवन करें। और कोई विरोध करेगा तो क्यों ना करें, हेतु देना पड़ेगा, और फिर उदाहरण ढूंढ कर लाओ। हेतु और उदाहरण को ढूंढना ये सबसे कठिन कार्य है। आ रहा है याद कुछ ऐसी बात आई थी? हाँ, परम विद्वान पंडितों का तरह ये काम किया जाता है, हर आदमी के बस के नहीं है। तो ये सब काम वो हम बताए, तो कहते ये हमने व्याख्या कर दी है। ठीक ठीक हेतु देना, व्याप्तिपूर्वक देना और उदाहरण को समझाना है। प्रमाणानाम अभिसंबंधात च एकार्थक कारित्वम समानम वाक्य, यदि प्रमाणानाम अभिसंबंधात, प्रमाणों का संबंध होने से एकार्थक कारित्वम, सारे प्रमाण मिलकर एक ही बात को सिद्ध करते हैं। उसी पंचम प्रकरण में आया था। प्रतिज्ञा जो होती है शब्द प्रमाण है, हेतु जो होता है अनुमान प्रमाण है, दृष्टांत जो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण है, उपनय जो होता है उपमान प्रमाण है। सारे प्रमाण मिलकर एक बात को सिद्ध करेंगे। हेतु कुछ दे दिया, प्रतिज्ञा कुछ हो गई, ऐसे नहीं होता है, नियम पूर्वक होता है। जो बात प्रतिज्ञा में है उसी बात को हेतु सिद्ध करेगा, हेतु से अलग बात नहीं होगी, उदाहरण उसके विपरीत नहीं होगा, सब मिलकर एक बात को सिद्ध करते हैं। प्रमाणानाम अभिसंबंधात, प्रमाणों के संबंध से एकार्थक कारित्वम, एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। सारे प्रमाण मिलकर एक बात को सिद्ध करते हैं। समानम वाक्य, एकार्थक कारित्वम समानम वाक्य, पूरे को मिलकर वाक्य कहते हैं। पूरे कौन से हैं शिवार्जुन जी? 5, पांचों को मिलाकर कहते हैं वाक्य, और उसके एक एक भाग हो जाएगा तो उसको कहेंगे अवयव। अवयव का अर्थ ही होता भाग, तो 5 मिलाकर एक वाक्य, और उसका एक एक भाग है। हेत्वाभास आश्रय खलु यम अव्यवस्था, जहाँ भी अव्यवस्था होती है, मतलब जातिवादी को अवसर कब मिलता है? यदि आप हेतु ठीक प्रस्तुत नहीं करते, हेत्वाभास देते हैं, तो जातिवादी आपका खंडन करेगा। हेतु यदि मजबूत है तो जातिवादी स्वयं खंडित हो जाएगा। हेतु के स्थान पर हेत्वाभास आ गया तो खंडित हो जाएगा। तो आप सभी अपनी ओर से एक एक बनाकर लाओ। 4 आया ना, पहले स्थापनावादी के ओर से बनाओ, फिर जातिवादी कैसे खंडन करता है वो बनाओ, उससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। मैं भी आपको नया बना दूंगा, लिखवा दूंगा कल कैसे इसका प्रयोग होता है। यह तो आत्मा का दिया है, आत्मा को छोड़कर और कोई उदाहरण आप बनाना, ठीक है? तो आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति।